नाज़रीन, ओमान में एक मुलाकात हुई है जो कि विटकॉफ जो फ्रेंड है, उनके क्लोज फ्रेंड है, प्रॉपर्टी टाइकून है, वो भी ट्रंप साहब के और ईरान के एक नुमाइंदे के माबैन, और जिसमें उन्हें कहा गया है कि जनाब आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हमें गारंटी दे दें। अच्छा मियाँ साहब, मुझे एक और मिसाल याद आ गई। मैं थोड़ा सा एक 30 सेकंड में 20 सेकंड में आपको बताऊँ कि जब इन्होंने हमारे टैरिफ गिराए थे, जब ये शौकत अजीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की टैरिफ रजीम ख़त्म की गई थी, तो उसमें हमारे उस्ताद कहते थे ये ऐसे ही है जैसे रात को एक डकैत फ़ोन करके कहे कि भाई हम 10 बजे आएंगे, दरवाजे ज़रा खोल देना ताकि हम डकैती कर लें। अब सवाल ये है कि ये जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि अब आप एटम बम ना बनाएं, जौहरी हथियार ना बनाएं, हम बार बार कह चुके हैं, इबरत का निशान बना के रख दिया उन मुल्कों को अमेरिका बहादुर और उसकी जो झैली दहशतगर्द रियासतें जिनमें इसराइल सर फहरिस्त है, तो वो क्यों ना एटम बम बनाएं। यानी जब 90s में ये बात हो रही थी तो हम वाहिद लोग थे, हमें लोग कहते थे यार ये लेफ्ट के लोग तो सारे दहशतगर्द कहते हैं एटम बम बनाओ, और मैं कहता हूँ बनाओ एटम बम, किस दुनिया में रहते हो, ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या है, ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी इज नॉट योर एटॉमिक बम। तो यही है। अब ईरान को क्या मसला है, ये शाम के पास अगर बम होता तो ये अंदर घुसते और वहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट विंग के जो दहशतगर्द हैं, जिन्हें कल तक ये खुद दहशतगर्द कहते थे, ये खुद फंडामेंटलिस्ट कहते थे, उनकी हुकूमत कर दी। और जो वहाँ पहले सिविल वार ने क्या छोड़ा था। अब अच्छा, उसमें हमास को किसने आम किया, हमास को पैसे किसने दिए थे, कतर में ये पैसे दिए गए थे हमास को उस वक्त की जो लेफ्ट की कुव्वतें थी इसमें उसको उनको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर भी एक मुबैना तौर पर कहा जाता था जब कोल्ड वार थी कि जनाब यहाँ पे राइट विंग कुछ जमातों को डॉलर वूलर, एक बात थी, कोई सबूत तो नहीं आया मगर बात होती रही कि जी ये जो ख़तरा है इधर कोल्ड वार में, इधर रशिया या सोवियत यूनियन की तरफ से, इसलिए तो बात ये है कि यू क्रिएट ऑल दीज पीपल। आज अफगानिस्तान में जितने लोग हैं, ये जो तब के मुजाहिदीन हुआ करते थे, तो भाई आप इस्तेमाल करके तो डस्टबिन में फेंक देते हो। तो आज वो आपकी बात मान ले मियाँ साहब, क्या आपके ख्याल में ईरान को ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एटम बम ना बनाए। और ये पढ़िएगा ईरान की कौमी सलामती, मुझे लगता है कि ट्रंप इंतजामिया साहब मैं ये खबर सुना दूं आपको, हो गया है कि ईरान एटम बम बना नहीं रहा बल्कि एटम बम बना चुका है, क्योंकि वो बहुत नजदीक पहुंच चुका था ईरान एटम बम बनाने के, और उनको ये यकीन हो चुका है कि उनको इतलात मिल चुकी हैं, और इजराइल इसीलिए जो है उसके पेट में भी मडोर उठ रहे हैं, और उसको डर भी आ रहा है कि अगर वो उन्होंने धमाके कर दिए या ऐलान कर दिया तो फिर क्या होगा। और वो उस वक्त से पहले हर सूरत जो है वो ईरान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपना एटम बम से पीछे हट जाए, अपने प्रोग्राम से पीछे हट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ईरान जो है उसकी अपनी सालमियत और पूरे खित्ते की सालमियत जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि वो अपने जो है प्रोग्राम को जारी रखे। और ईरान भी इस चीज को समझता है कि अगर उसने रोल बैक कर दिया इसको या इसको प्रोग्राम से पीछे हट गया तो फिर ईरान के अंदर दो काम होंगे, एक तो ईरान फिर भी हमला नहीं रुकेगा, और उसके अलावा वहां जो इस वक्त पासदार इनकलाब हैं उनको भी हटाने का प्रोग्राम जो है वो अमेरिका बना चुका है। इसलिए ये तमाम तर मामला जो है ईरान की हुकूमत को मालूम है, और वो इसलिए इस प्रोग्राम से नहीं हटेंगे। रूस के साथ मिलकर वो जरूर इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका इंजाम का सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है इसका इंजाम क्या होगा। ये मुज़ाकरात इस सूरत में जो है वो कामयाब नहीं होंगे कि ईरान जो है वो अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दे। अच्छा, लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया है, अगर उसने कोई हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब ईरान जरूर देगा। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपी है, उसकी एडिटोरियल पेज, उसमें एक ईरानी है, तीन लोगों की स्टोरी है जो उन्होंने मिलकर उसको की। वो ख़ास तौर पर रजीम चेंज के लिए एक और काम भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक अपोजिशन है, एक आपको पता है कुर्दिश लड़की जो है वो मारी गई थी, और उसके बाद वहाँ बड़ी जुलूस वगैरह भी निकले थे। तो एक तरफ यहाँ ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, तो अंदर जो इस रजीम की जो सियासी मुखालिफ हैं उनको भी, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता, उनके जो दुख हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो वजह हैं वहाँ की जो अपोजिशन के हैं, और वो मेरे ख्याल में यहाँ के ये जो अली ख़ुमैनी हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है उनको वो भी एड्रेस करने चाहिए। वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पाबंदियों की वजह से भी लोग तंग हैं, तो ये दोनों तरफ से खेल कर रहे हैं। जो आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी देखी, मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक तरफ से लोगों को भी इंसाइट करें, लेकिन लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंट भी है। ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अपने लोगों को मुतमईन करना भी आप सरकार का काम होता है, अपोजिशन ये काम नहीं होता कि अपोजिशन को आप दीवार से लगा दें। तो ये अब ये टू प्रॉन्ग काम कर रहे हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पासदारान इनकलाब की अभी स्टोरी हमारे ऊपर चल रही थी, उन्होंने ये कहा है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट, कि हम जनाब इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग जो हैं जब आपके पास दिफा के लिए कोई चीज़ ना हो तो फिर ऐसा खून इनकी आंखों में उतरता है। लेकिन कायद साहब, जो रजीम चेंज होता है उसको उसमें किसी दूसरे मुल्क की जो है वो मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए, और जो इजराइल है या अमेरिका है वो ईरान के अंदर रजीम क्यों चेंज करना चाहता है? वो सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि अपने मकासद पूरे कर सके, और जो कि वो नहीं कर सकेगा वो इसलिए कि अगर हमला होता है ईरान पर तो फिर ईरान का जो जवाबी हमला है या जारहियत जो होगी उससे क्या होगा? दुनिया की पूरी तिजारत डिस्टर्ब हो जाएगी, तेल की सप्लाई रुक जाएगी, और दुनिया जो है उसको दोबारा पूरे बहरान में जो है इसको धकेल दिया जाएगा। और दूसरा, क्या ईरान जो है वहां खामोश बैठा रहेगा? मियां साहब, वो क्या उनकी तंसीबात पर हमला नहीं करेगा? क्या वो इजराइल पे हमला नहीं करेगा? नहीं, अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई। एक वो जमाना था जब हम कोल्ड वार में देखते थे कि अमेरिका डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता था, कू करवाता था, कहा उसने चिली में कू कराया और बेशुमार जगह और सपोर्ट भी किया। अब मसला ये है कि ये जो ढिल्ली डाली जमहूरियत है ना, ये इन्हें बड़ा सूट करती है कि भाई आप करप्ट किस्म की वहाँ पे वेस्टर्न लिबरल जो हैं उनको मुसल्लत कर दो, अकाउंट उनके जो है ऑफ शोर हेवन्स में हों, उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा वी हैव नेवर सपोर्टेड ज़ियाउल हक, एंड हम उसके विक्टिम भी रहे हैं, हमारी जवानी सारी उसके दौर में गुजर गई। लेकिन ज़ियाउल हक साहब के साथ क्या हुआ? वाई ही वॉज एलिमिनेटेड? क्यों? वो तो कहते थे भाई मैं जो वो गोल है अफगानिस्तान में जामिया मस्जिद में जाके मैंने नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा भाई ये थे सीरियस ही हो गए ना भाई, ये तो सीरियस हो गए। फिर उन्हें ना इस किस्म के ढिल्ले ढाले करप्ट किस्म के लोग चाहिए होते हैं जो ईजीली मैनेजेबल हों, ज़ेलेंस्की जैसे, मैं दीगर मिसालें नहीं देना चाहता किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, तो ये उन्हें सूट करता है ताकि वो जाएँ वहाँ के जो वसाइल हैं उनको भी अपना कर लें। जिस तरह अब अमेरिका बहादुर जो है वो ज़ेलेंस्की को कहता है ये हमें दो, हम तुम्हें एक आना भी नहीं देंगे एक्सपेंसिव अर्थ का। ये अब उन्हें ये सूट करता है, ये पॉलिसी चेंज हो गई थी क्योंकि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इट इज़ इजीली मैनेजेबल, इसको मैनेज कर लेते हैं कि भाई उनके ही लोग जो हैं वो आएँ। तो वो इस जो एक इंटरनल वीकनेस है थोड़ी बहुत, मैं ज़रूर कहूँगा ईरान में, वो यही है कि वो उसके अंदर जो डिसकॉन्टेंट है, जो एक अदम इत्मीनान है अवाम में मैशत की वजह से, और जो है एक क्योंकि वहाँ भी अंदर दो धड़े हैं, देखें ना, दो धड़े हैं मियाँ साहब अंदर ये इसके ईरानी जो एस्टेब्लिशमेंट है। एक वो है जो कहते हैं जी मैशत को खोलो, वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, और वो एक कोई स्टेट कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि भाई हम रियासत के अंदर ही अपना सारा माल रखेंगे। तो ये हर जगह होता है, चीन में भी ऐसी है। चीन में आज शंघाई में चले जाएँ, शंघाई में एक दरिया है, तैमूर रहमान ने इस पर एक कैसेट भी की थी, डॉक्टर तैमूर रहमान हमारे दोस्त हैं, कि एक दरिया के इस तरफ जो है ओल्ड गार्ड्स बैठे हुए हैं, पुराने बाबे बैठे हुए हैं, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो वो बाबे हैं, और इस तरफ जो है वो कारपोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ भी एक अजीब खेल, एक टिकट में 2 शो अभी तक तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो मियाँ साहब ये भी एक इशू है जिसको ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, अपनी आवाम को अपने करीब करना पड़ेगा। वैसे अमेरिका बहादुर जितनी बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा और उनको करना भी चाहिए, और हर मुल्क जो होता है वो अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करता है, और वहां पर अपोजिशन होनी चाहिए और होती भी है, और वो आपस में जो है उनके इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के बारे में जब तो अमेरिका का नाम आता है तो वो तो मुदाखलत का नाम ही आता है कि वो हर जगह मुदाखलत करता है। इराक में उन्होंने मुदाखलत की, वहां पर अफगानिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की, और अफगानिस्तान में जाते हुए असला छोड़ गए। आज एक अखबार जो अमेरिकन अखबार है उसकी एक खबर है कि जाफर एक्सप्रेस में जो असला इस्तेमाल हुआ वो अमेरिकन असला था। तो इतना बड़ा असले का जखीरा वहां छोड़ गए जो TTP के हाथ में भी है, वो जो BLA के हाथ में भी है, दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में भी है। हालांकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो है वो इनका मुकाबला कर रही है, और मुझे कभी यकीन है, और ये कहा जा रहा है कि 2025 BLA और TTP वगैरह का ये आखिरी साल है, और इसके बाद ये सारी कुव्वतें जो है खत्म हो जाएंगी। बल्कि इनको तो कुव्वतें नहीं कहना चाहिए, इनको शैतानी कुव्वतें कहना चाहिए जो खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये किसकी दी हुई है? ये अमेरिका की दी हुई है, अमेरिकन असला है जो वहां पर इस्तेमाल होता है। और इसी तरह वो ईरान के अंदर जो है वो अपने इरादे पूरे करने जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये इरादे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, चीन ने छोटी सी बात बताऊं, आखिरी कर दिया है। आखिरी लम्हे पोजीशन है, एक छोटी सी बात बताऊं, 1 मिनट, जो दफाई ताकत है अमेरिका की वो तकरीबन 0 होने जा रही है। वो अभी उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन दफाई ताकत लेकिन एक सबक क्या है, एक सबक क्या है, वो मुकम्मल तौर पर उनका जो है बंद करके उनकी दफाई सलाहियत है वो पुरानी हो चुकी है। और जदीद एक मिनट रुकिएगा, बात यह है
6 ट्रिलियन डॉलर की तुमने जंग कर दी, आज अमेरिका का बुरकुस क्यों निकला है? अफगानिस्तान में ये ठेकेदार जो हैं, ये जो यहाँ पे ठेकेदार थे और वो मर्सनरीज भी रखे हुए थे, जिन्होंने उस माल में से अफगानी रूलिंग क्लास ने भी माल कमाया और ऊपर वो दुबई में जाके जो है वो माल भी कमाते रहे। तो मेरे ख्याल में ये पैसा अगर अमेरिकी अवाम पर खर्च होता तो शायद अमेरिका की वो हालत न होती जो आज